दोस्तों जब भी क्रूज एक्सीडेंट का जिक्र होता है तो हमारी आंखों के सामने टाइटैनिक मूवी का वो भयानक मंजर सामने आ जाता है, जब हजारों लोग एक साथ टाइटैनिक में डूबते हुए नजर आ रहे थे और समुद्र में समाने लगते हैं। वैसे दोस्तों आपने टाइटैनिक फिल्म तो देखी होगी या फिर सुना तो जरूर ही होगा, और तभी से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि टाइटैनिक शिप का डूबना अब तक का सबसे बड़ा क्रू एक्सीडेंट था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। टाइटैनिक के बाद भी बहुत ऐसे जहाज थे जो कि डूबे हैं और ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें कि हजारों लोगों की मौत हुई है, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज हम दुनिया की ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे, सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इतना तो बनता है ना बॉस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, विल्हेम गॉस्लाव। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस इतिहास का सबसे बड़ा शिप एक्सीडेंट माना जाता है, वास्तव में वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत बीच समुद्र में डुबो दिया गया। उस जहाज का नाम था एमवी विल्हेम गॉस्लाव। दरअसल 1936 में इसका निर्माण किया गया था और यात्री जहाज के रूप में इसे बहुत ही बड़ा बनाया गया था, और फिर बाद में इस जहाज को जर्मन सेना के लिए अस्पताल के रूप में यूज में आने लगा। जनवरी 30, 1945 में सुबह का समय था। जर्मन की सेना दूसरे विश्व युद्ध में हार की ओर बढ़ रही थी और रूस की सेना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उस समय गॉस्लाव में करीब 1900 लोग सवार थे, जिसमें नाजी अधिकारी, घायल सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे, जिनमें से कि कई बच्चे भी थे। तभी हिटलर ने स्पीच शुरू किया और इस दौरान 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने विल्हेम गॉस्लाव पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए और समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और जब वो बीच में पहुंचा तो रूसी सैनिकों ने उस पर 3 बार फायर किया, जिस वजह से जहाज में बहुत ही बुरी तरीके से छेद हो गया और वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगा और अंत में करीब 10,000 लोग उस समुद्र में डूब गए और अंततः मौत हो गई सभी की। हिस्ट्री में समुद्री जहाज में अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था, जिसमें इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ जान गंवाई थी। नंबर 2, एसएस ईस्टलैंड। दोस्तों एसएस ईस्टलैंड को स्पीड क्वीन ऑफ द ग्रेट लैक्स भी कहा जाता है। ये शिप भी बाकी शिप की तरह काफी ज्यादा बड़ा और मजबूत था, और इस शिप के साथ भी इतना बड़ा हादसा होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। हम सभी जानते हैं कि शिप काफी बड़े होने की वजह से भारी भी होते हैं, लेकिन कई हादसों के बाद सभी शिप पर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जहाज पे ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और ज्यादा लाइफ बोर्ड होने की वजह से ये घटना का शिकार हो गया। 24 जुलाई 1915 वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ने और उनके एम्प्लॉइज और फैमिलीज ने ये शिप लेक मिशिगन से मिशिगन सिटी जा रहा था। इस शिप पर उस समय सभी पैसेंजर क्रू मेंबर्स को मिलाकर 2500 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन इस हादसे में 844 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों में 22 परिवार भी शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि शिप पर लाइफ बोट्स ज्यादा होने की वजह से शिप ज्यादा भारी हो गया था। नंबर 3, रॉयल पैसिफिक। दोस्तों आपने रोड पर तो अक्सर एक कार को दूसरी कार पर बांधकर लेते हुए जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने समुद्र में ऐसा कुछ देखा है? तो भारी शिप को भी ऐसा ले जाते हुए देखा है? शायद आप ऐसा सोचेंगे भी नहीं, लेकिन रॉयल पैसिफिक शिप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 23 अगस्त 1992 की बात है। समुद्र में टूट के डूबने से पहले इस शिप पर 535 लोग सवार थे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इन 535 पैसेंजर की कुछ लोगों के सफर यहीं पे खत्म होने वाले हैं। जब यह शिप दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय अधिकतर यात्री बिस्तर पे मौजूद थे और वो भी सो रहे थे गहरी नींद में, और उसी समय दूसरे जहाज से टकरा गया और जहाज समुद्र में गोते खाने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, जहाज के चालक ने उस एक्सीडेंट की सूचना शिप पे सवार यात्रियों को दिया और न ही यात्रियों को निकालने में मदद की, जिसमें कि खुद डूबने से पहले अपने बच्चों को पानी में फेंक दिया और लाइफ सेविंग टीम का आने का इंतजार करने लगे। हालांकि इस घटने में काफी लोगों की जान गंवाने पड़े थे और 70 लोगों को चोटें आई और बाद में इलाज कराया गया। हालांकि जांच के बाद कई लोगों ने चालक दल और यात्रियों के बीच प्रॉब्लम को इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराया। नंबर 4, एमएस एस्टोनिया। शायद आपको समुद्र की ऊंची लहरों को देखना काफी पसंद हो, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हैवी शिप को समुद्र की ऊंची लहरें डुबा सकती हैं? दोस्तों एमएस एस्टोनिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये शिप 27 सितंबर 1994 को टैलेंट एस्टोनिया से 989 लोगों को लेकर स्टॉकहोम स्वीडन जाने को निकला था। शिप के चारों इंजन सही तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन समुद्र के बीच में 3-4 मीटर ऊंची लहरें लगातार शिप को हिट कर रही थी और
और इसी वजह से शिप के कुछ हिस्सों से ज्यादा पानी अंदर आने लगी और पानी लगातार अंदर आने की वजह से शिप पानी में समाना शुरू कर दिया। लगातार पानी के अंदर आने की वजह से कुछ लोग अपने केबिन से ही बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से शिप पे सवार सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका और शिप पे सवार 989 लोगों में से 852 लोगों की समुद्र में ही शिप के साथ ही डूबकर मौत हो गई। 989 लोगों में से सिर्फ 92 लोगों को ही बचाया गया। तो दोस्तों ये थी टॉप घटनाएं जो कि समुद्री इलाकों में हुए थे और आपको पता ही है कि कैसे घटना घटित होती है। बल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक फैक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।